Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 7. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेस्ट वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका ये एक्टिविटी है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। आप देखिए और उसको समझिए। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन द टंग, आपको देखना है टेस्ट बर्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ है। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन क्या, आप उस पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए तो वो किसका सॉल्यूशन हो गया, शुगर का। कॉमन साल्ट यानी पानी में थोड़ा सा नमक मिला दे, सबका अलग अलग बनाना है। एक लेमन जूस का, ताकि सबका बनाना है, स्वीट, साल्टी, सॉर, और फिर एक बिटर हो गया। एंड क्रस्ट बिटर गॉड यानी करेला, करेला यानी क्रस्ट मतलब उसका मिक्सर में पीस के उसको पानी मिला के आप उसका ही बना सकते हो सॉल्यूशन। अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू क्लोज हिज या हर आइज, आप अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि आप अपना आइज बंद करें। एंड आस्क हिम टू स्टिक आउट द टंग, और अपना टंग बाहर निकाले। एंड कीप इट स्ट्रेट, और सीधा रखें। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ वन ऑफ द सैम्पल्स इन डिफरेंट एरियाज, अब क्या करना है, एक ड्रॉप डालिए कोई भी सॉल्यूशन का, अलग अलग एरिया में डाल के चेक कीजिए। रिपीट दिस विथ ऑल द 4 सैम्पल, और आप इसको रिपीट कीजिए, एक्टिविटी को सारे सैम्पल से रिपीट कीजिए। हर एक सैम्पल को अलग अलग जगह पे ड्रॉपर के हेल्प से डाल के देखिए टंग पे। फाइंड आउट टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन अप्लाइड एवरी टाइम, और आप उसका टेस्ट जानिए अपने फ्रेंड से कि जो आपने सॉल्यूशन डाला उसका टेस्ट कहाँ पे आ रहा है। फाइंड आउट द एरियाज ऑफ द टंग विच कुड डिटेक्ट द टेस्ट, आपको वही फाइंड करना है एरियाज कि कहाँ पे आपका टेस्ट डिटेक्ट हो पा रहा है सही से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसको लिखिए आप, और रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने दूसरे फ्रेंड पे भी एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 टू स्टडी द रोल ऑफ सलाइवा ऑन द फूड। सलाइवा क्या है, थूक, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सलाइवा का असर क्या होता है खाने के ऊपर। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा भी है, ठीक है। एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, आपको देखना है कि सलाइवा क्या असर करता है आपके खाने पे। प्रोसीड्यूर क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब देना है, ए और बी, आप लेबल कर लीजिए उसके ऊपर। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल टेस्ट ट्यूब ए में डाल दीजिए। इन टेस्ट ट्यूब बी पुट बॉइल्ड राइस विच हैड बीन च्यूड, यानी कि आप उसमें ऐसा चावल डालिए जो आपने खुद चबाया हुआ है। 4 to 5 मिनट्स आपने चबा के फिर उसमें डाला है बी में। Now add 4 to 5 ml of water and 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube। फिर आप उसके बाद क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी डालना है और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखिए कि क्या होता है। यू विल फाउंड दैट ब्लू ब्लैक कलर डेवलप इन टेस्ट ट्यूब ए, आप देखोगे टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें बॉइल्ड राइस रखा हुआ है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया है, ठीक है। एंड नो सच कलर डेवलप इन टेस्ट ट्यूब बी, बी में कोई कलर ब्लू ब्लैक नहीं आया। तो इंटरफेरेंस आपको क्या समझ में आएगा इससे। द बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्टार्च, इसमें क्या है, बॉइल्ड राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके प्रेजेंस में क्या आपका आयोडीन ब्लू और ब्लैक कलर सॉल्यूशन देता है। इन द च्यूड राइस, जो आपने चबाया हुआ है उसमें क्या है, सलाइवा है, ठीक है। और सलाइवा क्या करता है, आपके जो स्टार्च है उस पर असर करके उसको डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ से ही, आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो वही स्टार्च हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू शुगर, स्टार्च किस में बदल गया, शुगर में बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि सलाइवा क्या है, एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो स्टार्च को तोड़ दिया छोटे पार्ट में। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, फूड को छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। Therefore no blue black color develop within iodine, इसलिए यहाँ पे आयोडीन डालने के बावजूद कोई ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व यानी नहीं दिखा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इधर आ गया आपका सेकेंड ओएसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, तो माउथ में हम लोगों ने पढ़ा, बकल कैविटी के बारे में पढ़ा, फिर टंग और टीथ के बारे में पढ़ा। उसके बाद खाना आपका कहाँ जाएगा, ओएसोफेगस में जाएगा, तो उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द swallowed फूड passes फ्रॉम द माउथ, यानी कि आपने जो निगल लिया खाना, swallowed मतलब निगला हुआ फूड, वो कहाँ से पास होगा, फ्रॉम माउथ टू स्टमक,
माउथ से कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। थ्रो ए पाइप, जिसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप या ऑयसोफेगस, दिख रहा है ये कहाँ जाएगा, आपके स्टोमक में। द फूड पाइप टर्न्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, सॉरी रन्स है। तो ये क्या करेगा, फूड पाइप कहाँ जाता है, माउथ से आपका नेक से होते हुए चेस्ट तक जाता है, जहाँ क्या होता है, स्टोमक। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। आप देख रहे हो फूड नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये देख रहे हो, थोड़ा सा वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। यहाँ पे क्या है, अभी पतला है, ठीक है। तो यहाँ से खाना को पुश करेगा, धक्का देगा, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो ये कहीं फैल रहा है, कहीं सिकुड़ रहा है। तो ये मोमेंट क्या कहलाता है इसका, ये आपके इसमें नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है पेरिस्टालसिस मोमेंट, ठीक है। पेरिस्टालसिस मोमेंट बोला जाता है इस मोमेंट को। तो इसी मोमेंट यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है। तो ये किसका वॉल है, आपका ऑयसोफेगस यानी फूड पाइप का, इसकी वजह से खाना नीचे जाता है, ठीक है। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, यानी कि फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, यानी कि कभी कभी क्या होता है, खाना आपका स्टोमक ये खाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दिस रिजल्ट इन वॉमिटिंग, ये किसका रिजल्ट क्या होता है, वॉमिटिंग, यानी वापस ये रिवर्स खाना वापस चला जाता है। तो ये आपका डायग्राम आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्शन ऑफ फूड इन ऑयसोफेगस, नीचे जा रहा है, फूड है, ये स्टोमक है। तो माउथ से होते हुए कहाँ गया, फूड पाइप में, ऑयसोफेगस से, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोमक। तो नेक्स्ट है आपका स्टोमक। थिक वॉल्ड फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन, यानी कि थोड़ा सा ऊपर के साइड में होता है, ठीक है। एब्डोमेन यानी पेट के ऊपरी भाग में थोड़ा होता है, नीचे की तरफ नहीं होता। थिक वॉल्ड यानी कि इसका जो लेयर है काफ़ी मोटा होता है, जैसे एक थैला सोच लो आप, थैला हो उसका काफ़ी मोटा कपड़ा है, वैसे ही। तो ये थिक वॉल्ड फ्लैटेंड है, चपटा है, तो अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी सबसे चौड़ा है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। एंड रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और इसे फूड कहाँ से आता है, फूड पाइप यानी ऑयसोफेगस से आता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट म्यूकस, सिक्रेट यानी रिलीज करना, ठीक है, रिलीजेस। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक रिलीजेस म्यूकस, म्यूकस क्या है, एक थिक लेयर है, थिक लेयर, और ये कभी कभी स्टिकी भी होता है, चिपचिपा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो आपका जो समझ लो जो थैला का कपड़ा है, वो क्या क्या कुछ सब्सटेंस बना रहा है और रिलीज कर रहा है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको क्या शॉर्टकट में लिखते हैं HCl, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी होता है जो कुछ काम करता है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टोमक क्या क्या रिलीज करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसका काम पढ़ना है कि ये क्या क्या काम करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग का मतलब हो गया, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये अंदर के साइड का, बाहर नहीं, इनर यानी अंदर के साइड का जो लाइन होता है, यानी देख लो कि अगर आपका जैसे कोई थैला है, उसके अंदर की तरफ का जो कपड़ा है वो, तो अंदर के साइड को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि देखो आपकी इसमें क्या प्रेजेंट है, HCl भी है यहाँ पे, यानी कि ये पूरा HCl से भरा हुआ है अंदर की तरफ। तो यानी इस थैले में कौन सा पानी भरा है, कौन सा लिक्विड है, HCl वाला, यानी कि जो एसिड है, जो बहुत खतरनाक एसिड है, जो किसी भी चीज़ को गला सकता है, ठीक है। तो ये इसको भी गला सकता है, इसलिए यहाँ पे म्यूकस होता है जो आपके स्टोमक को बचाता है। द एसिड किल्स बैक्टीरिया, अब ये HCl इसका भी कुछ काम होगा, ऐसे तो नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो खाने के साथ आपका कभी कभी जो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है उसको मारने का काम करता है। विच एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के साथ अंदर आए। एंड ऑल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक, और ये क्या करता है, यहाँ का जो मीडियम, यहाँ का जो लिक्विड है उसको भी एसिडिक बना देता है। सो डैट द डाइजेस्टिव जूस कैन एक्ट, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो सही तरीके से काम कर सके। एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो बिना HCl के
काम नहीं करता, यानी कि बिना एसिडिक मीडियम के काम नहीं करता। जब तक वहाँ पे एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तब तक डाइजेशन नहीं होगा आपका। तो इसलिए ये ज़रूरी है। HCl ज़रूरी है, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी ज़रूरी है। अब HCl है तो ये आपके स्टोमक को भी गला सकता है, तो उससे भी बचाना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, म्यूकस है अंदर की तरफ। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन भी छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये इससे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है, यानी कि अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड्स में बदल देता है। नेक्स्ट है द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अभी भी डाइजेशन नहीं हुआ है, आपको मैं याद दिला दूं कि माउथ में हल्का हल्का आपका स्टार्च का डाइजेशन हुआ, या कहो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। कौन किया, सलाइवा किया। और जब ओएसोफेगस में तो डाइजेशन हुआ ही नहीं, फिर आपका कहाँ आ गया, स्टोमक में आ गया। स्टोमक में किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का, वो भी पूरे तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए क्यों बोलते हैं कि फूड अभी तक आपका पार्शियली, मतलब आधा अधूरा डाइजेस्टेड ही है, पूरा भी नहीं है। फ्रॉम द स्टोमक, अब स्टोमक से कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना तक आपको ध्यान में रखना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।